मात्र आप 200 रुपए से यूएस की कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एएमडी, अमेजॉन, इसके अलावा नेटफ्लिक्स, फेसबुक और भी काफी सारे आपको यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो दिख जाते हैं। एंड यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्सपायरी नहीं है, किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा आपको चार्जेस नहीं मिलेंगे एंड डॉलर का कोई झंझट ही नहीं है। आप इंडियन रुपीज के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यूएस की कंपनियों में जब आप ट्रेड कर रहे हैं उस दौरान आपको यहाँ पर लिमिट ऑप्शन, मार्केट ऑप्शन, इसके अलावा लेवरेज मिल जाता है। इन सभी का कैसे आपको उपयोग करना है एंड जब भी आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है उस कंडीशन में कौन से ऑप्शन का प्रयोग करना है एंड जब भी प्राइस गिरने वाला है उस कंडीशन में कौन से ऑप्शन का आपको उपयोग करना है। अब जानते हैं कैसे आपको एक्चुअल में ट्रेड करना है। सबसे पहले स्टेप है आपको Coin-D6 एक्सचेंज के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है मेक श्योर लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर ले एंड आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर ले। जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है कि या तो आपके पास पहले से इंडियन रुपीज होनी चाहिए, तो आपको पता है पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लीजिए, फंड्स के अंदर आपको पैसा देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपके पास अवेलेबल बैलेंस है उस कंडीशन में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इंडियन रुपीज जमा करने हैं। आपको यहाँ ऐड आईएनआर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जितने भी पैसे डिपॉजिट करने हैं फिलहाल वो पैसे आप डाल दीजिए एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर कैसे पैसे डिपॉजिट करने हैं मैं सजेस्ट करूंगा कि यूपीआई ऑप्शन का आप चयन कर ले एंड उसके बाद में आपको सिंपली जो पैसा है वो पे कर देना है एंड इंस्टेंट आपका इंडियन रुपीज जमा हो जाएगा Coin-D6 पर। एंड अब आपको नीचे यहाँ पर FNO का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर यूएस स्टॉक्स फ्यूचर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है ऐसा ना दिखे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिले। सिंपली आपको यहाँ पर चार्ट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट होगी उस कंपनी का आप यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर काफी सारी कंपनियों के स्टॉक्स देख पा रहे हैं, इन सभी में आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं स्टार्टिंग में, उनका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला आपको मिलता है नाम का, जिसमें आपको हर एक कंपनी का नाम देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे अधिक जिसमें वॉल्यूम आ रहा होगा, यानी कि जिसमें सबसे अधिक लोग अभी ट्रेड कर रहे होंगे एंड अगेन अगर आप क्लिक करेंगे तो उस कंपनियों के स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनमें सबसे कम जो यूजर्स है वो ट्रेड कर रहे होंगे। ये 24 आवर्स का डेटा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है मार्केट प्राइस का। तो यहाँ पर जो भी कंपनी का सबसे अधिक प्राइस चल रहा है स्टॉक्स का या फिर सबसे कम चल रहा है वो आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24 आवर्स चेंजेस, यानी कि सबसे अधिक जिसका प्राइस गिरा होगा अगर आप वो देखना चाहते हैं, बढ़ा हुआ है वो देखना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स ऐड हो जाते हैं और आपको मिलते नहीं है, तो आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा एंड जिस भी कंपनी के स्टॉक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं जस्ट आप उसका नाम सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देगा, डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी यूएस की कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जस्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टेस्ला को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी स्टॉक को, आपको उस स्टॉक का चार्ट दिखाई देगा। आप यहाँ से उसका जो टाइम फ्रेम है वो कस्टमाइज करके देख सकते हैं अपने अनुसार और आप बेहतर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। चार्ट को अगर हाइड करना है तो ऊपर कैंडल्स पे क्लिक करके आप चार्ट को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है ट्रेड्स के अंदर ऑर्डर बुक का। ऑर्डर बुक क्या होती है? ऑर्डर बुक के अंदर आपको शॉर्ट करने वाले यूजर्स के नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं कि किस प्राइस पर कितनी मात्रा वो शॉर्ट करना चाहते हैं एंड सेम आपको यहाँ पर ग्रीन में देखने के लिए मिल जाते हैं कि किस प्राइस पर कितनी मात्रा को लॉन्ग करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए पैसे डिपॉजिट करने होंगे, आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिलेगा नीचे, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपके आईएनआर वॉलेट में जितना भी पैसा होगा वो आपको फ्रॉम में देखने के लिए मिल जाएगा। जितना भी पैसा आप ऐड करना चाहते हैं ट्रांसफर वाले ऑप्शन में आइए एंड जस्ट आपको अमाउंट डाल देना है, उसके बाद में ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। किसी भी प्रकार का आपका पैसा नहीं लगेगा, ना डालने पे ना निकालने पे एंड जितना भी पैसा आपने फिलहाल डिपॉजिट किया होगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट का। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस भी स्टॉक को यहाँ पर फिलहाल सेलेक्ट किया है, आपको लगता है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है, उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो लॉन्ग ऑप्शन है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है शॉर्ट का। आपको लग रहा है कि किसी भी कंपनी का जो यहाँ पर रिजल्ट है वो ठीक नहीं आया या आपको लगता है
आपका व्यू पॉइंट है कि जो प्राइस है वो गिरने वाला है, तो आप यहाँ पर जो शॉर्ट है वो करते हैं, एंड अगर प्राइस गिरा तो फिर आपको प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है लिमिट एंड मार्केट का। फॉर एग्जांपल अगर आप लिमिट ऑप्शन का उपयोग करते हैं, सो इसका मतलब ये होता है कि फिलहाल जो भी प्राइस चल रहा है उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, आप खुद अपना एक डेडिकेटेड प्राइस बताते हैं, एंड वहीं से आप अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करते हैं, लॉन्ग का या शॉर्ट का। तो जब भी आपको खुद का प्राइस बताना होता है उस समय आप लिमिट ऑप्शन का उपयोग करते हैं, एंड आप कह रहे हैं कि यार क्या फर्क पड़ता है, मार्केट में जो भी रेट चल रहा है मैं उसी पे अपनी पोजीशन बनाना चाहता हूँ, भले वो लॉन्ग की हो शॉर्ट की। तो उस कंडीशन में आप अगर मार्केट ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो जो भी करंट रेट चल रहा होता है उसी पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है लेवरेज का। मान के चलिए कि आपके वॉलेट में है $100 एंड आपको यहाँ पर लेवरेज मिल रहा है, कितना भी मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 30x का मिल रहा है। सो अगर आपके पास $100 है तो $100 से आप $3000 की पोजीशन बना सकते हैं। अब ये कैसे हुआ? सो ये हुआ लेवरेज की वजह से। आप अपने पास से जितना भी पैसा लगाते हैं उस पर जितना भी x आप लेवरेज लेते हैं उतना गुना एक्सचेंज आपके द्वारा लगाए गए पैसे पर उधार प्रोवाइड करवाता है, यानी कि मार्जिन प्रोवाइड करवाता है। अब मान लीजिए आपने अपना व्यू पॉइंट फिक्स कर लिया है कि आपको एक लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन बनानी है किसी भी स्टॉक में। उसके बाद में आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि क्या प्राइस है मार्केट रेट पे। उसके बाद में आपको यहाँ पर साइज में आना है, एंड यहाँ पर या तो आपको पैसे के रूप में बताना है कि कितने रुपए का आप पोजीशन बनाना चाहते हैं INR में, या फिर INR के ऑप्शन को टिक करके आप यहाँ पर क्वांटिटी के फॉर्म में भी कर सकते हैं स्टॉक की, कि आप एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी लॉन्ग करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं। सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने रुपए, 778 रुपए के समथिंग है फिलहाल। तो अगर मैं 778 रुपए के माध्यम से अपनी पोजीशन बनाना चाहता हूँ, पूरा पैसा लगा देता हूँ जो कि मार्जिन में मुझे देखने के लिए मिल रहा है, सो लगभग मैं 7694 रुपए यानी कि 7500 के समथिंग की पोजीशन बना सकता हूँ, रफली यहाँ पर 800 रुपए से। अब फिलहाल मेरे द्वारा जो पैसा लगाया गया है वो 765 रुपीज एंड 93 पैसे है, लेकिन यहाँ पर एस्टिमेटेड जो लिक्विडेशन प्राइस है अगर वहां पर गिर के प्राइस आ जाता है, फिलहाल जो प्राइस चल रहा है यहाँ से, तो मेरे द्वारा जो पैसा लगाया गया है ना वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसको ठीक करना तो मैं यहाँ पर लेवरेज को कस्टमाइज कर लूंगा, एंड जब आप कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवा देते हैं उसके बाद में जस्ट आपको यहाँ बाय लॉन्ग के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप शॉर्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, एंड उसके बाद में आपकी पोजीशन बन जाएगी। आपको यहाँ पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा वो लाइव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपने कितनी क्वांटिटी यहाँ पर लॉन्ग की है, शॉर्ट की है, क्या आपका टोटल साइज है, कितना पैसा आपने आपके पास से लगाया है, एंड फिलहाल जो लाइव रेट है वो क्या चल रहा है, एंड लिक्विडेशन प्राइस यानी कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो आके 0 हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि भाई मुझे ना यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस लगाना है एंड एक प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर लगाना है। आपको यहाँ पर एड TPSL का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास काफी ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस प्राइस पर आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना है, या फिर आपका यहाँ से जो प्राइस आपने एंट्री बना रखी है कितना बढ़ जाए तब आप परसेंटेज में बता सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने अपने अनुसार कह दिया कि रफली $513 के समथिंग चले जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, तो इसने कहा कि एस्टिमेटेड मुझे इतना प्रॉफिट होगा। एंड वहीं पर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर प्राइस गिर जाए तो मेरा यहाँ पर लॉस बुक हो जाए, तो मैंने कहा कि -5% चली जाए तो मेरा जो लॉस है वो बुक हो जाए। तो इसने कहा कि अगर इतना जाता है तो एस्टिमेटेड मुझे इतना लॉस होगा, एंड उसके बाद में आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। एंड अब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लग चुका है एंड प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर भी लग चुका है। तो मैक्सिमम आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आपको कितना लॉस लेना है एंड कितना आपको प्रॉफिट लेना है। बाय द वे आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं बाद में, यानी कि ट्रिल कर सकते हैं आप अपने स्टॉप लॉस को भी एंड आपका जो प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर है उसको भी। फिलहाल मैं अभी अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना चाहता हूँ, सो जस्ट आप क्लोज के बटन पर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद में कंफर्म कर दीजिए, एंड लाइव रेट पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा वो आपका बुक हो जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से आप Coin-D6 ऐप पर US की कंपनियों में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।